एक्सक्यूज मी सर, आपने कहीं पे मारिया को देखा है क्या? आपने कहीं मारिया को देखा है? ये सुनिए, आपने कहीं मारिया को देखा है? सुनो, तुमने कहीं मारिया को देखा है तो बता दो मुझे। इसमें तो नहीं है मारिया? नहीं है। सर, आपने कहीं देखा है मारिया को? सर कह रहे हैं घबराना नहीं है। आपने कहीं मारिया को देखा है? नहीं। आपने देखा है? नहीं। आपने देखा है? आपने देखा है? क्या किसी ने मारिया को नहीं देखा? क्या आपने देखा है? बात सुने, आपने मारिया को देखा है? हाँ, बाहर मेरी रोटी पका रही है। यार सही बताएं। वो तो टिकट लेके गाँव चले गई है। गाँव चली गई है? कुछ तो गड़बड़ है दया, पता लगाना पड़ेगा। Never waste my time, you all I want. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। सो गाइस, आप लोगों ने चाइल्ड लेबर के बारे में तो सुना होगा, सुना है ना। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन चाइल्ड लेबर के बारे में। आजकल जब भी मैं इंस्टा ओपन करती हूँ, यूट्यूब ओपन करती हूँ, कुछ भी ओपन करती हूँ, आगे एक ही चीज आ रही है, मारिया मारिया मारिया। वो उससे मुझे वो गाना याद आ रहा है, मारिया मारिया। खैर, टॉपिक पे वापस आते हैं। तो आजकल मारिया के बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही है कि मारिया कहाँ चली गई, कैसे चली गई, कहाँ गायब हो गई, किसने भेजा उसको, उसके पापा ने उसके साथ क्या कर दिया, दिस एंड दैट। तो आज हम लोग एक्सपोज करने वाले हैं मारिया एंड फैमिली को। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। आज मेरा परिवार बिखर गया है, सब कुछ बिखर गया है, पूरी फैमिली अलग हो गई है और आप लोग मेरे परिवार का मजाक उड़ा रहे हो सब लोग मिलके। तो गाइज, आप लोग सोच रहे होंगे कि अंकल जी इतने ज़्यादा परेशान क्यों हैं, लेकिन ये जानने से पहले इनका थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा स्टोरी का अंदाज़ा हो जाए। जिनको पता है उनको तो पता है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ कि ये फैमिली जो है वो मिनी व्लॉग्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ये यूट्यूब पर जो है वो मिनी व्लॉग्स डालती हैं। यूट्यूब पर भी इनकी अच्छी खासी जो है वो फ़ैन फॉलोइंग है, इंस्टाग्राम पर भी इनकी अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है। तो सबसे पहले इनकी फैमिली में आ जाता है पिद्दी सा, जो है हमारा टिल्लू, जो कि एक बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है। वो डांसिंग भी करता है, वो सिंगिंग भी करता है, वो मिनी व्लॉग्स भी बनाता है, वो लिप सिंगिंग भी करता है, वो गेमिंग भी करता है, वो फनी कंटेंट भी बनाता है, और मतलब कि वो अपने पापा के साथ काम में उनकी मदद भी करता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं अच्छा हैं इनके पापा, जो कि इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं ऑडियंस के साथ। उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, उनको अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं, अपने बच्चों के बारे में बताते हैं, अपनी बीवी के बारे में बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं, अपनी बीमारी के बारे में बताते हैं, और अपने घर के हालात के बारे में बताते हैं। और फिर जब लोग उनसे सवाल करते हैं, फिर जब लोग उनकी फैमिली में इन्वॉल्व होते हैं, फिर जब लोग उनकी लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि तुम लोग मेरे घरेलू मामलात में जो है वो क्यों बोल रहे हो। ठीक है, उसके बाद आ जाती हैं इनकी मदर, इनकी मामा, जो कि बहुत कम नज़र आती हैं व्लॉग्स में, बहुत कम बोलती हैं, थोड़ी इंट्रोवर्ट सी लगती हैं। सो उनके बारे में किसी को इतना ज़्यादा जो है वो नहीं पता। लेकिन इनके बारे में भी पिछले दिनों में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी चली थी कि इनकी बहुत छोटी एज में शादी हो गई थी और ये बहुत छोटी लगती हैं उनके पापा से। इनके पापा बहुत बड़े लगते हैं, इनका एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा लगता है, बट दिस इज़ समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा पर्सनल है और उनका अपना मामला है। सो इसमें हम लोग नहीं बोलेंगे। एंड देन आ जाता है हमारा मेन कैरेक्टर मारिया, जो कि आजकल गायब है और जिसकी वजह से सारी कंट्रोवर्सी जो है वो स्टार्ट हुई है। मारिया कह लो कि इनका मेन कैरेक्टर है, इनके व्लॉग्स का, इनके घर का, इनके चैनल का वो ही मेन कैरेक्टर है, जिसकी वजह से इनके जो फैंस हैं, जो इनके सब्सक्राइबर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि मारिया एकदम गायब कहाँ हो गई है। वो बिल्कुल भी किसी चैनल पर नहीं आ रही, वो कहीं सोशल मीडिया एग्जिस्टेंस जो है वो नहीं दे रही है। जबकि इनके 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो है वो यूट्यूब पर हैं और 1 मिलियन सब्सक्राइबर इनके इंस्टाग्राम पर भी हैं। तो इतनी बड़ी फैन बेस छोड़ के आखिर वो लड़की चली कहाँ गई है, जिस फैन बेस के लिए लोग तरसते हैं, मरने तक को तैयार होते हैं, वो फैन बेस छोड़ के ये लड़की कहाँ चली गई है एकदम से, और क्यों इसने सारा कुछ जो है वो एकदम से बंद कर दिया। और इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो इनके फादर के सामने से, फादर की साइड से भी सामने आ रही है और इनकी साइड से भी जो है वो सामने आ रही है। तो आखिर ये मामला क्या है, ये ज़रा हम लोग चेक करते हैं।
हम लोगों पे बहुत कमेंट आ रहे हैं कि मारिया की वीडियो नहीं आ रही है। तो दरअसल बात ऐसी है कि मारिया ने सोशल मीडिया छोड़ दिया है, ना तो वो यूट्यूब पे वीडियो बनाएगी ना ही इंस्टाग्राम पे। उसे सोशल मीडिया पे रहना पसंद नहीं है, तो अपनी लाइफ में कुछ और करना है, शायद इसको कुछ और बड़ा करना है। तो माशाल्लाह वो बड़ी भी हो गई है, तो उसे पूरा अपना हक है अपनी लाइफ अपने साथ जीने का, जो चाहे वो करे। मैंने उसे उसके हाथ में छोड़ दिया है अपनी जिंदगी अपने साथ। अच्छा जी, तो अब उनके पापा का कहना है कि एक 15-16 साल की बच्ची जो कि अभी 11th क्लास में है, उनको उन्होंने छोड़ दिया उनके हाल पर कि वो अपनी जिंदगी जिए। जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, वो भी कहाँ, गांव में। मतलब गांव से लोग शहर आते हैं अपनी जिंदगी बनाने के लिए, इन्होंने उसकी जिंदगी बनाने के लिए उसको शहर से गांव में भेज दिया। रिवर्स चल रहा है ये, और वो भी ऐसी बच्ची जो अपनी स्टडीज भी कर रही है और साथ साथ जो है वो अपने घर वालों की फाइनेंशियली हेल्प करने की भी पूरी कोशिश कर रही है। बल्कि कोशिश क्या कर रही है, वो कर रही है, वो हर तरह की वीडियोस बनाती है, वो डांस वीडियोस बनाती है, उसने डांस क्लासेस ली स्पेशली। उसके बाद वो अपनी जो है वो कॉमेडी वीडियोस भी बनाती है, फिर मिनी व्लॉग्स भी उसी ने स्टार्ट किए। फिर अपने पापा के साथ इस गर्मी में जो है वो उनके साथ काम पे जाती है, और रास्ते में अगर कोई गाड़ी शाड़ी खराब हो जाए तो भी वो उसी तरह परेशान होती है, और वो उसके पूरे व्लॉग्स शूट करती है ताकि एक अच्छा मिनी व्लॉग निकल सके, एक अच्छा कॉन्टेंट निकल सके। और उसके बाद घर आकर वो अपनी मामा के साथ हेल्प भी करती है घर के सारे कामों में। वो बर्तन धोती है, वो खाने बनाती है, वो सारा कुछ करती है, वो सफाइयाँ करती है, हर चीज़ करती है ताकि वो अपने फैमिली की हर तरह से जो है वो सपोर्ट कर सके, ठीक है। और इन्होंने उसको कहाँ पे भेज दिया, एक गांव में, कि जा तू अपनी गांव में जाके जिंदगी जी। क्या उसने ये सब कुछ इसलिए किया होगा कि उसने इन द एंड उसको एक गांव की टिकट पकड़ाई जाए, उसको कह दिया जाए कि हाँ भाई तू अपने गांव में जाए। और मेन बात ये है कि उसके जो फादर हैं वो उसको क्रेडिट भी नहीं दे रहे हैं उस चीज का कि हाँ बेटा तूने मेहनत किया, उल्टा वो सारा क्रेडिट खुद ही लेके जा रहे हैं। वीडियो बना रहा हूँ, उसके यूट्यूब पे 71 लाख मतलब 7.1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और इंस्टाग्राम पे 11 लाख फॉलोवर हैं। और 7.5 साल से मैं मेहनत करके इतना बड़ा चैनल बना के बैठा हूँ। मेरी मेहनत है 7.5 साल की। तो ऐसे चैनल या इंस्टाग्राम को मैं छोड़ नहीं दूंगा दोस्तों। इससे मैं और सादिम और उससे मम्मी हम लोग कुछ ना कुछ बनाएंगे, मेहनत करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा चैनल बनाने में इतना मेहनत करने में दोस्तों बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत किया है। मतलब ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसको अपने माँ बाप के साथ व्लॉग्स नहीं बनाने चाहिए थे या उनकी हेल्प नहीं करनी चाहिए थी, समथिंग लाइक दैट, पर ऐसे जबरदस्ती उसको गांव भेज देना ये अच्छी चीज नहीं है। उसकी अगर कोई मसला था भी तो उसकी सिचुएशन को समझते, चीजों को समझते एंड देन उसको सॉर्ट करते, बजाय इसके कि उसको जबरदस्ती पकड़ के गांव भेज दे। और एक दफा को उसके पापा की बात मान भी ले कि भाई वो अपनी मर्जी से गई है और वो खुद जाना चाह रही थी, तो क्लियरली उसकी लास्ट वीडियो में नजर आ रहा है कि वो बिल्कुल भी नहीं जाना चाह रही थी। शी वॉज हेल सैड, और वो बिल्कुल भी मतलब कि कैमरा में भी नहीं देख रही है, वो कुछ भी नहीं कर रही है, और वो साफ नजर आ रहा है जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। बहुत ही सैड वाला दिन है क्योंकि मम्मी और मारिया गांव जा रहे हैं और मैं और पापा यहीं रहेंगे। तो पहले मम्मी ने मुझे बहुत सारा प्यार किया, फिर मैंने भी उन्हें प्यार किया, और पापा बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन आज वो अपने रोने को कंट्रोल कर रहे थे पर मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, रोने लगा। और फिर जब उसकी परेशानी को देखते हुए लोगों ने कमेंट्स करना स्टार्ट की, वीडियोस बनाना स्टार्ट किए, तो अंकल को बुरा लग गया। उन्होंने कहा कि आप हमारी फैमिली मैटर्स में क्यों बोल रहे हो। लेकिन अंकल को तब बुरा नहीं लगता था जब लोग इनको सिंपैथी देते थे, इनको व्यूज देते थे, इनको सब्सक्राइब करते थे, इनसे इनका हाल चाल पूछते थे, इनकी बीमारी के बारे में, इनके घर के हालात के बारे में पूछते थे। तब इनके फैमिली मैटर्स नहीं थे, पर अब इनकी फैमिली मैटर्स हैं क्योंकि अब वो इनके खिलाफ है, राइट। पहला कमेंट है कि आपका ऑपरेशन से पहले वाला फोटो लिखा हो, तो आपको मैं दिखा दूंगा फोटो। ये देखो, ये मेरा और सादिम का फोटो है। और दूसरा सब कमेंट ये आया है कि मतलब आपको कैंसर किस वजह से हुआ। तो मुझे कैंसर हुआ गुटखा खाने से ही, क्योंकि ज्यादातर माउथ कैंसर जो होता है वो गुटखा तंबाकू। एंड जब फैंस का प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया और बहुत ज्यादा ये कंट्रोवर्सी को हवा मिल गई, तब अंकल ने मारिया से वीडियो बनवा के गांव से भेज दी कि देखो वो तो अपनी मर्जी से गई है, जबकि क्लियरली उस वीडियो में भी नजर आ रहा है कि वो अपनी मर्जी से नहीं गई है और ना अपनी मर्जी से उसने ये वीडियो बनाई है। दोस्तों अभी फिलहाल मैं हूँ अपने गांव में। जब मैं गांव आ रही थी वो वीडियो देख के आप लोगों ने बहुत सारे उस पे गलत कमेंट्स किए और बहुत सारी गलत बातें भी बना रहे थे आप लोग। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि गांव में अपनी मर्जी से आई हूँ और यहाँ मैं हूँ अपनी बड़ी अम्मी, भाई, दादी सबके साथ में। और गांव में इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरा वीडियो बनाने में अब मन नहीं लग रहा था और अब मैं कुछ और करूँगी अपनी। एंड या वन मोर थिंग, मैंने कुछ कमेंट्स जो है वो देखे थे कि और कुछ पोस्ट भी मैंने इंस्टाग्राम पे देखी थी जिन्होंने पॉइंट आउट किया हुआ था उसके भाई के हाथ में कि देखो इसके हाथ में कुछ है, इसके हाथ में वो कुछ भी नहीं है, वो कंघी है, वो बेचारा अपने बाल बना रहा होगा। यार इतना भी तुम लोग CID मत दिखा करो। झूठ बोल रहा है।
हाँ, जहाँ तक बात है मारिया की, तो वो थोड़ी सी रोई रोई लग रही है और थोड़ी सी सैड भी जो है वो लग रही है। लेकिन अगर उसको उसकी मर्जी के बगैर भेजा गया है तो आई विल सल्यूट टू हर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैच्योरली बिहेव कर रही है। जैसा उसको कहा जा रहा है वो कर रही है चुपचाप, और मतलब कि कोई रो धो नहीं रही है, कोई मतलब रोती तो होगी बेचारी, मतलब कैमरे के सामने। और अगर उसके पास मतलब फ़ोन था तो वो वीडियो बना सकती थी और अपने सोशल मीडिया पे डाल सकती थी कि देखो मेरी फैमिली ने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया है, बट उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, जिसका साफ मतलब है कि यार शी इज़ अ गुड गर्ल। तो उसके साथ बुरा हो रहा है। और अब मैं गांव में ही रहूंगी सबके साथ में। और अभी कुछ टाइम बाद भाई की शादी भी होने वाली है, तो उसकी भी तैयारी हम कर रहे हैं, तो उसमें भी बड़ी अम्मी की भी मदद कर दूंगी। और बाकी मेरी पढ़ाई की बात रही तो फिर जब मेरे एग्जाम्स रहेंगे तब मैं जाऊंगी, अपने एग्जाम्स दे के आ जाऊंगी। तो आप लोग जितने भी गलत बातें कर रहे थे, जितने भी गलत कमेंट्स कर रहे थे मेरे बारे में, पापा के बारे में और बाकी सबके बारे में, आप लोग प्लीज वो कमेंट्स मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब से मेरे चैनल पे मेरी वीडियोस भी नहीं आएंगी। थैंक यू, बाय। देखो अब ये बात मानने में नहीं आती कि एकदम से मारिया ने कहा कि मेरा वीडियोस बनाने का दिल नहीं चाह रहा और ये वो। हाँ, एक जगह अगर वो सिर्फ मिनी ब्लॉग्स बनानी होती तो मानने में आती भी थी। लेकिन अगर आप मारिया का चैनल देखेंगे तो वो ट्रांजेक्शन वीडियोस भी बनाती थी, वो डांस वीडियोस भी बनाती थी, उसने स्पेशली डांस सीखा था और वो अपनी बहुत ज़्यादा फनी वीडियोज़ भी बनाती थी। वो बहुत तरह की वीडियो, एक तरह से वो सारे तरह का कॉन्टेंट बनाती थी, जिससे पता चलता था कि उसको मज़ा आता है वीडियोज़ बनाने में, ये उसका काइंड ऑफ पैशन है। तो एक बंदा जिसका ये पैशन है, जिसको मज़ा आता है ये काम करने में, वो एकदम से ये नहीं कह सकता कि नहीं मैंने वीडियोस नहीं बनानी। और चलो अगर एक टाइम पे आप ये मान भी लो कि भाई उस बंदी ने कहा कि मैंने वीडियोस नहीं बनानी, मेरा मूड नहीं है अब वीडियोस बनाने का, मेरा दिल नहीं है, मैं अपना कुछ और करना चाहती हूँ किसी और चीज़ में, जैसे कि उसके फादर कह रहे हैं कि वो कुछ और करना चाहती है, वो कहीं और जाना चाहती है, तो ओके फाइन, समझ आती है, उसका दिल उठ गया वीडियोस बनाने से। पर वो अपने घर से क्यों जाएगी, है ना? वो ये भी तो कह सकती है कि भाई मैं मतलब वीडियोस में मुझे मत लेना, मैं वीडियोस में नहीं आऊँगी आज से, मुझे वीडियोस नहीं बनानी आज से। और मतलब कि घर वाले मना थोड़ी करते कि नहीं हम तो तुझे घर में रहना है तो तुझे वीडियोस में आना पड़ेगा, ऐसे तो कुछ नहीं है ना। तो वो सिंपली ये भी कह सकती थी, लेकिन उसका गाँव जाने का मकसद समझ नहीं आता। इसी वजह से ऑडियंस जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है कि यार आखिर मामला क्या है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? इसका एक पॉइंट जो है वो ये भी हो सकता है कि जैसे कि आपको पता है कि उनका बैकग्राउंड क्या था, वो किस तरह की मतलब बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ना इज्जत के मामला और इस तरह के आते हैं। और आपको पता है कि अगर थोड़ा सा इंसान जो है उनमें से निकल के तरक्की कर लेता है, जैसे कि उनके जो है वो इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे और ऑब्वियसली उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आ गया था, वो अपनी फाइनेंशियली जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गए थे, बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर था क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, तो ऑब्वियसली उनका फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर था। तो बहुत ज़्यादा जो लोग होते हैं ना वो जेलस फील होने लग जाते हैं, और ये वाला जेलसी वाला फैक्टर जो है वो उनके अंदर आ जाता है कि अच्छा ऐसे साढ़े नाल सी ऐते खाने रोटी भी नहीं मिलती सी, ऐसे को इतने पैसे किमें आ गए, दैट दिस एंड दैट। तो ये चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा जेलसी की तरफ आपके रिलेटिव स्पेशली जो होते हैं उनको ले जाती हैं। Me dice que yo estoy en lo correcto, que mi estrógeno requiere de tu texto. Yo vengo puesta para echarnos el resto, aunque sea tóxico como la... तो हो सकता है कि उनके पापा को जो है वो लोगों ने भड़काया हो कि भाई तेरी कुड़ी ते हथों निकल गई है और तेरी होने हाथ नहीं आनी है, डांस कर दी है, ये करती है, वो करती है। तो हो सकता है कि एक ये चीज़ और उनकी बातों में आके जो है ना उन्होंने उसको भेज दिया है। आप लोग मारिया के बारे में और पापा के बारे में इतने बुरे बुरे कमेंट्स कर रहे हो, तो उसमें पापा की कोई गलती नहीं है। दरअसल मारिया जब से कॉलेज जाने लगी है तब से उसकी सहेलियों ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया है। अंकल जी ने टिल्लू को एक स्क्रिप्ट पकड़ा दी और उसने ऑब्वियसली वो बच्चा है तो उसने बच्चों वाली बात की कि मारिया की जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने उसका ब्रेन वॉश कर दिया। वो कॉलेज आने लग गई थी तो उसका ब्रेन वॉश कर रही थी वो लोग एंड ये सब कुछ। भाई उन्होंने क्या ब्रेन वॉश किया, मतलब कंटेंट क्रिएशन वो पहले से कर रही थी, वीडियोस वो पहले से बना रही थी, डांस वो पहले से कर रही थी, व्लॉगिंग वो पहले से कर रही थी। तो क्या ब्रेन वॉश किया उसका कि नहीं बहन तू ये सब कुछ छोड़ दे, तू अपना सारा बोरिया बिस्तरा पकड़ और तू चली जा गाँव, मतलब तू शहर में मत रह, तू आज़ादी में मत रह, तू चली जा गाँव। ये ब्रेन वॉश किया उसका। मतलब अंकल स्क्रिप्ट तो कोई उसको सही लिख के दो बेचारे को। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अभी मेरे पापा के बारे में बुरा कमेंट कर रहे हैं, उसको ही कैंसर हो जाए और वो मर जाए। तो अभी वो गांव गई है तो हो सकता है उसका दिमाग वहाँ बदल जाए और वो वापस आ जाए। थैंक यू, बाय। और ऐसी बिना सिर पैर उलझी हुई बातें अंकल जी ने भी की एक वीडियो बना के। देखिए उसके थोड़े से क्लिप्स, उस पर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आए बाय द वे, जो कि आने ही थे।
लड़की के बारे में कुछ गलत बात नहीं बोल सकता, नहीं बता सकता। बस आप लोग को इशारे में बताऊंगा, आप लोग शायद समझ जाओ कि अगर इस वक्त हमने उसके साथ जो भी किया या उसने जो डिसीजन लिया है, अगर इस वक्त हम ये नहीं करते तो कुछ दिन बाद समझ लो मारिया गायब हो जाती है, हमें मिलते ही ना, मारिया कहाँ चली गई हमें पता ही नहीं चलता। तो उसकी कुछ बुरा होने से अच्छा है कि हमने पहले कुछ पता चल गया, हमने कोई डिसीजन ले लिया। इस वक्त मारिया के लिए हम लोग समझ लो दुश्मन बने हुए हैं। उसका दिमाग मतलब इतना बदल गया है कि पूरा फैमिली, मैं, साजिम की मम्मी, साजिम, सब लोग दुश्मन बने। मैं इस वीडियो को देख के समझ सकी हूँ, वहाँ तक मुझे लग रहा है कि या तो उसका कोई बॉयफ्रेंड बन गया था, या तो इन्होंने किसी से बात करते हुए उसको पकड़ लिया था, या किसी भी इनको उस पर जो है वो कोई शक शुक था। लेकिन अगर ऐसा कुछ था भी तो आप उसको पोलाइटली बैठ के जो है वो समझा भी सकते थे कि भाई हर चीज़ की एक एज होती है और ये सारा कुछ। एंड मुझे वो काफ़ी समझदार बच्ची लगती है तो ऑब्वियसली वो समझ जाती, लेकिन नहीं, इन्होंने उसके करियर पे लगा दिया फुल स्टॉप। जा बेटा तू गाँव चली जा, ये सब कुछ तू छोड़ दे, ठीक है, तू वहाँ पे जाके आराम से बैठ जा। और ये उठा लेते का मतलब मुझे समझ नहीं आया, क्या मतलब वो किसी माफिया शाफिया में बैठ रही थी, क्या चक्कर थे, मतलब कोई गैंगस्टर बन गई थी, वो क्या था, कोई ड्रग सप्लाई करी थी वो था। अब इस सब सिनेरियो के बीच में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है मारिया की फ्रेंड की, जिसका कहना है कि मैं मारिया के साथ उसकी कॉलेज में पढ़ती थी। तो वहां पे हुआ क्या कि एक लड़कों का ग्रुप था, उसमें से एक लड़का मारिया को जो है वो पसंद करता था और उसको बहुत ज्यादा तंग करता था, परेशान करता था। मारिया ने बेस्ट चीज की जो एक लड़की कर सकती है, जो कि मैं भी करती, आके अपने फादर को बता दिया, अपने पापा को बताया कि पापा जी इस तरह से एक लड़का है, वो मुझे परेशान करता है। अब पापा गए उसके कॉलेज में, वहां पे उनको बोला चला धमकियां शमकियां दी कि मैं कॉलेज बदलवा लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। फिर उन्होंने वहां पे जो कुछ भी हुआ उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई मैं इन पे क्यों रहूं, मैं वो करता हूँ जो मुझे ईजी लगता है। उन्होंने मारिया को पकड़ा और उन्होंने कहा कि जा बेटा तू गांव चली जा, ठीक है। क्योंकि बेस्ट चीज हमारी सोसाइटी में क्या हो सकती है कि अगर इस तरह की कोई सीन बन रहा है तो विक्टिम जो है, जो लड़की है, उसको ही सजा दे दो, ठीक है, उसको सजा दे दो, उसका निकलना बंद कर दो घर से, उसको भेज दो दूर। क्योंकि अगर विक्टिम को ही सजा दे दी है तो फिर आपको असल मुजरिम को तो पकड़ने की जरूरत पड़ी ही नहीं ना, असल मुजरिम को तो सजा देने की जरूरत पड़ी ही नहीं, आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि विक्टिम तो ऑलरेडी विक्टिम है, ठीक है। तो ये सबसे ईजीएस्ट वे है हमारी सोसाइटी का। तो कुछ दिन वहाँ रहेगी, थोड़ा दिमाग उसका चेंज होगा, कुछ अगर गलतियाँ हो जाती तो इंसान धीरे धीरे बच्चों को सुधारने की कोशिश करता है कि हाँ चलो किस तरीके से, मेरा भाई है, मेरी माँ है, भाभी है, हम लोग सबने डिसाइड किया कि चलो हाँ बच्चों को किस तरह रखा जाए, क्या हो गया। अब आप लोग इस पर भी कमेंट करोगे कि क्या गलत किया, बुरी बात बताओ, तो अपने बच्चे के बारे में कोई गंदी बातें या कोई बुरी बातें इंसान सोशल मीडिया में शेयर नहीं करेगा। आप लोग भी समझदार हो, जो मेरी उम्र के होंगे, जिनके भी बच्चे होंगे वो समझेंगे। आजकल के बच्चे को कुछ समझ नहीं रहे, आजकल के बच्चों को बस मजा लेना है। हमारी फैमिली खबर अलग हो गई है, इतना बड़ा चैनल वो छोड़ रही है अपना सोशल मीडिया। सो गाइस लाइट चली गई है पर मैंने वीडियो कंप्लीट करके ही जाना है, ठीक है, क्योंकि मैं भाई बहुत तंग आ गई हूँ, वीडियो नहीं कंप्लीट होती मेरी, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। मैं अब वीडियो कंप्लीट करके रहूँगी, ठीक है। सो मैं आप लोगों को कही थी कि अब आप लोग ये मत कहना कि मारिया का इस सब में क्या कसूर, क्योंकि फिर उसके पापा जी आ जाएंगे और कहेंगे आप लोग हमारे घर के मामला में क्यों बोल रहे हो बेटा। तो गाइज इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मैंने निकाले हैं कंक्लूजन के। पहला तो ये कि इसके पापा जो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि मे बी इसका कोई चक्कर था और ये इसको छुड़वाना चाह रहे थे कॉलेज और सारा कुछ, और अब इसके घर वाले जो है वो सारे दुश्मन लग रहे हैं और ये सारों को छोड़ छाड़ के जो है वो गांव चली गई है कि ठीक है मैं तुम लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहती, ठीक है। इसके पापा जो है वो ये कहना चाह रहे हैं और जब वो ठीक हो जाएगी, जब वो अपना मतलब कि उसका माइंडसेट ठीक हो जाएगा तो वो वापस आ जाएगी। एंड सेकेंड जो है वो मुझे ये लग रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग भी ये कह रहे हैं कि मे बी इट्स अ पब्लिसिटी स्टंट, क्योंकि मोस्टली व्लॉगर्स जो होते हैं, डेली व्लॉगर्स होते हैं और जिस तरह के लोग होते हैं ना, वो ये सब कुछ करते हैं अपने जो है वो न्यूज़ में बने रहने के लिए, अपने जो व्यूज़ हैं उनको गेन करने के लिए। जैसे अभी हर तरफ जो है वो मारिया हो रही है, तो मे बी हो सकता है, चांसेस हैं कि इट्स अ पब्लिसिटी स्टंट। और तीसरा जो है वो ये है कि इसके पापा ने जो है वो लोगों की बातों में आके और सब करके ज़बरदस्ती मारिया को भिजवा दिया यहाँ से, ठीक है। क्योंकि देखा जाए तो जैसे वो इजीली वहाँ से वीडियोस बना के भेज रही है और वो कोई रिएक्शन नहीं दे रही इस चीज़ पे और बिल्कुल चुप है, और सारा और उसके पापा यहाँ से वीडियोस डाल रहे हैं और उसका भाई वीडियो डाल रहा है। एंड
अक्सर ये होता है कि जो व्लॉगर्स होते हैं वो पहले से बता के रखते हैं कि हमारा यहाँ जाने का प्लान है, यहाँ जाने का प्लान है, बट वो ऑलरेडी एकदम से वो चली गई है और उसके बाद इनके पास ऑलरेडी जो है वो 2 से 3 व्लॉग्स बने हुए पड़े हुए थे, ठीक है, इनका बैकअप में पड़ा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें इस तरफ भी लेके जा सकती हैं कि भाई हो सकता है कि इट्स अ पब्लिसिटी स्टंट। अब क्या है ये तो अल्लाह जाने, आने वाले दिनों में जो है वो सामने आ ही जाएगा कि पब्लिसिटी स्टंट था या क्या था। ऑडियंस इतनी भी पागल नहीं है, पता चल जाता है हमें, ठीक है, हम बहुत अक्लमंद है, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ऑडियंस। खैर, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मारिया वाले सिनेरियो पे आपका क्या ख्याल है उस पर भी मुझे लाजमी राय दीजिएगा। और मजीद आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, किस टॉपिक्स पे देखना चाहते हैं, उस पर भी मुझे लाजमी 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 अपनी राय दीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। Never waste my time, you all I want.